Hey guys, welcome to my channel. I hope you people are doing well. And thank you all of you. Now we are 6,000 family members. In today's lecture, I am going to discuss with you long-term goals follow-up questions because mostly students face problem in follow-up questions. When examiner asks why, then students get confused. So I will suggest you an idea that would help you to improve, to increase the length of the follow-up questions. So let's discuss. Now, guys, listen carefully and understand how we can answer when teacher asks why and why. Now, the first question is, what goals should a society have? सोसाइटी के क्या गोल्स होने चाहिए? The goal of society can be seen from different perspectives may vary. अब यहाँ पर perspectives क्या होता है? Perspective is नज़रिया. So हर एक सोसाइटी का अलग अलग नज़रिया होता है, उसके गोल्स अलग अलग होते हैं और ये वेरी करते हैं क्योंकि हर एक सोसाइटी का अलग अलग नज़रिया होता है. However, in my opinion, common objective of society to live together विद हारमनी. मेरे हिसाब से सोसाइटी का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए कि पीसफुली रहना, हार्मनी से रहना. हारमनी मीन्स पीसफुली. दिस कैन बी डन बाय रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियंस और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो ये किया कैसे जा सकता है? रिस्पेक्ट करके सभी धर्मों का, उनके कस्टम्स का, उनके जो रीति रिवाज है उनका रिस्पेक्ट करके हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं, हारमनी से रह सकते हैं. सोसाइटी शुड सपोर्ट ऑल कम्युनिटीज़. तो फर्स्ट एम क्या है कि सबको सपोर्ट करना चाहिए सोसाइटी को. ऑल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? जैसे सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है ना. तो इस तरह कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए. जब भी उनका कोई फेस्टिवल होता है तो साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना. तो ये चीज़ें हमने बताई हैं. इट शुड वर्क ऑन इट्स मेंबर्स प्रोग्रेस. सोसाइटी को वर्क करना चाहिए अपने मेंबर्स की प्रोग्रेस के ऊपर. अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकेंड एम ऑफ सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर फ्रॉम वायलेंस. सेकेंड एम क्या होना चाहिए कि वायलेंस से अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, सच एज ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस. तो जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मतलब मतभेद हो जाते हैं, तो उसको दूर करना चाहिए ताकि वायलेंस ना हो सके. तो ये दूसरा मकसद है सोसाइटी का, ये होना चाहिए. ये मेरे अकॉर्डिंग है डियर. ओके, सो थर्डली, सोसाइटी शुड सेट एम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर. थर्ड एम क्या होना चाहिए कि सोसाइटी में जितने भी सोशल स्टिग्मास हैं उनको दूर करने के लिए एक उनका मकसद होना चाहिए कि हाँ, हमने इन चीज़ों को, जितनी भी बुराइयां उनको दूर करना है. जैसे कि पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, है ना. तो ये अब देखिए, इसमें मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऐसे ही जब आप फॉलोअप्स के आंसर करते हैं तो जैसे आपने 2 पॉइंट्स बता दिए, एक रख लिया, जब टीचर वाई पूछे तो देन यू कैन एक्सप्लेन दैट वन. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन. डू पीपल नीड टू हैव गोल्स? क्या लोगों के गोल्स होना ज़रूरी है? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली. इट्स वेरी क्रूशियल दैट इंडिविजुअल्स मस्ट हैव गोल्स. नाउ गाइस, देखिए, मैंने यहाँ पर मस्ट का यूज़ करा जबकि क्वेश्चन में पूछा नीड टू. यहाँ पर सिनोनिम यूज़ करा. स्पीकिंग में जितना आप क्वेश्चन को चेंज करके आंसर करेंगे उतना ही गुड इम्प्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर. टीचर को पता चलेगा कि आपको सिनोनिम आते हैं और आप उनको यूज़ कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपका स्कोर 7 तक जाएगा. So, yes, definitely, it's very crucial that individuals must have goals because goals provide directions. Goals help us to move forward in life. तो goals क्या करते हैं? एक तो डायरेक्शन देते हैं, दूसरा वो आगे बढ़ने में हमें मदद करते हैं. And लाइक लाइफ इज़ डल एंड बोरिंग विदाउट गोल्स. तो बिना गोल्स के लाइफ क्या होती है? डल एंड बोरिंग, मतलब कोई मकसद ही नहीं होता ज़िंदगी का. वी कैन से गोल्स गिव अस रोड मैप. If people set goals to make their society neat and clean, then this would result in clean city. Now see here guys, यहाँ पर मैंने conditional को use करा है. If and then conditional sentences होते हैं, आप use कर सकते हैं. ये भी आपका band score increase करता है. तो यहाँ पर यूज़ करा कि अगर
लोग जो है सोसाइटी में नीट एंड क्लीन उसको रखने का गोल सेट करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सिटी भी क्लीन हो जाती है. फर्दर, इफ पीपल सेट एम टू मेक देयर सिटी क्राइम फ्री, देन वुमेन, चिल्ड्रन, यंगस्टर, ओल्ड वन, ऑल वुड फील मोर सिक्योर. ये सब सिक्योर फील करते हैं अगर सोसाइटी क्या एम सेट करती है कि उनका जो सोसाइटी है क्राइम फ्री रहे, तो सब लोग सिक्योर फील करते हैं. फिर अगेन मैंने कंडीशनल को यूज़ करा, इफ़ और देन. देयरफॉर सेटिंग और हैविंग गोल्स प्रोवाइड हैसल फ्री लाइफ. मतलब कोई भी परेशानी नहीं होती तो बहुत अच्छा ज़िंदगी बीतती है. देयरफॉर इट्स वेरी पिवटल. इंडिविजुअल्स मस्ट हैव रोल्स, सॉरी, गोल्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पिवटल मतलब बहुत ज़रूरी है कि सब सोसाइटी का, पीपल का, इंडिविजुअल्स का गोल होना ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गोल्स डू पीपल एट योर एज हैव. आपके जो हम उम्र हैं उनके क्या गोल्स होते हैं. तो यहाँ पर देखिए, वेल पीपल एट माई एज हैव गोल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो उनके मोस्टली गोल्स क्या होते हैं उनका कि आपकी जो एज है उसके लोगों के क्या गोल्स होते हैं. तो हमारी एज के लोगों के क्या गोल्स होते हैं कि हम लोग एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं. देयर फर्स्ट एम इज़ टू अचीव हायर एजुकेशन. मोर ओवर देयर सेकेंड एम इज़ टू ग्रैब अ गुड जॉब और स्टार्ट बिजनेस. तो दूसरा एम क्या होता है कि जॉब मिल जाए और बिजनेस कर लें, सो दैट दे कैन गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सके एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्यू ऑफ देम वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज. अब कुछ जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, ये भी आजकल लोगों का एम रहता है. एंड हम लोग ये नहीं बता सकते कि मतलब सबका ही यही एम रहता है स्टूडेंट्स का मोस्टली, जैसे कि पंजाब के स्टूडेंट्स का होता है. और लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते कि सबका ये एम होता है. तो हम लोग कुछ इसमें ऐड किया कर सकते हैं कि कुछ बच्चों का, जो मेरी एज के स्टूडेंट्स हैं, उनका एम होता है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं फॉर हायर एजुकेशन, राइट. सो दिस काइंड ऑफ गोल्स इंडिविजुअल्स हैव. इफ़ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, नाउ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अपना पर्सनल. इफ़ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, दे ऑल हैव ड्रीम टू बिकम टीचर, IPS एंड मैनी मोर. ओके. सो गाइस, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. एंड आप आइडियाज़ लीजिए और इनको स्पीकिंग में यूज़ कीजिए. आपके फॉलोअप्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट नेसेसरी टू गिव एडवाइस टू चिल्ड्रन. क्या ये ज़रूरी है बच्चों को एडवाइस देना. तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि अर्ली ईयर्स आर मोस्ट क्रूशल, सो गिविंग डायरेक्शन टू चिल्ड्रन इज़ मस्ट. बच्चों के जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो उनको एडवाइस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पेरेंट्स आर रोल मॉडल ऑफ देयर चिल्ड्रन. इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं. दे ऑलवेज प्रोवाइड राइट डायरेक्शंस टू देयर वार्ड्स. अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन देते हैं. मोर ओवर, पेरेंट्स नेवर मिसगाइड देयर चिल्ड्रन, सो पेरेंट्स शुड गिव एडवाइस टू चिल्ड्रन लाइक रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, करियर एंड अबव ऑल डेवलपिंग गुड हैबिट्स. तो इन सब चीज़ों में वो अच्छा करें, इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों को एडवाइस देना ही चाहिए. और बच्चों को एडवाइस देना ही चाहिए. क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन हैव वल्नरेबल माइंड्स. यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे चिल्ड्रन हैव वल्नरेबल माइंड्स. दैट मीन्स कि उनके दिमाग जो होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, बड़े स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि क्या उनके लिए राइट है, रॉन्ग है. सो वल्नरेबल माइंड्स यू कैन यूज़. Okay, so then, okay, so the next line is, okay, however, parents should not forcefully impose their decisions on them. Instead, they should have friendly relationship with them. तो पेरेंट्स को फोर्सफुली नहीं इम्पोज करना चाहिए. जो भी उनके एडवाइस होते हैं फोर्सफुली नहीं उनको इम्पोज करना चाहिए. इम्पोज करना मतलब लागू करना, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, बल्कि उनको फ्रेंडली रिलेशनशिप के साथ उनको समझाना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर कैन ऑल्सो हेल्प देम व्हेन स्टूडेंट्स सीक एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम देम. तो पेरेंट्स के अलावा जो टीचर है उनको भी स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए, छोटे बच्चों की मदद करनी चाहिए. तो यहाँ पर सीक वर्ड यूज़ किया गया, बहुत अच्छा वर्ड है. सीक मतलब ढूंढना.
किसी चीज़ को फाइंड करना। तो जब भी किसी हेल्प की ज़रूरत होती है बच्चों को, तो स्टूडेंट्स को टीचर्स को डेफिनेटली उनकी मदद करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी मदद करनी चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट गोल्स डू यंग पीपल यूजुअली हैव। अब यंग पीपल के क्या गोल्स मोस्टली होते हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप उससे मिलता जुलता जो आप हमने अभी डिस्कस करा उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट किया है पिछले क्वेश्चन को इसके साथ। एज आई मैंशन यू अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यंगस्टर्स मोस्टली सेट गोल्स रिलेटेड टू देयर एजुकेशन। जनरली एजुकेशन से लिंक करते होते हैं यंगस्टर्स के गोल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर अदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज़ टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। सो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं सो दैट दे कैन स्टैंड इन थिक एंड थिन ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, ताकि वो सुख दुख में अपने नियर एंड डियर्स कौन होते हैं, रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ वो खड़े हो सके, स्टैंड कर सके। एंड ऑल्सो इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव कर सकें। देयर अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज़ बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप। और ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, कि अच्छा सा रिलेशनशिप लोगों के साथ बिल्ड करना। दीज ऑल गोल्स कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर सक्सेस इन लाइफ, और ये सारे गोल्स यंगस्टर्स की मदद करते हैं सक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड पीपल डू टू अचीव देयर गोल्स। लोगों को क्या करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। There are numerous things which people must do to achieve their goals or targets. Firstly, people should make a plan. सबसे पहले प्लान बनाना चाहिए. Then by paying or doing sincere efforts, they can achieve their targets. तो sincere efforts बहुत ज़रूरी है टारगेट को अचीव करने के लिए. Time management, punctuality and learning from setbacks are the main factors इन अचीविंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। अब यहाँ पर क्या आंसर किया है डियर, यहाँ पर बताया है कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पिछली गलतियाँ करी हैं उनमें उनसे सीखना, ये भी मेन फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू लोग जो हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एग्जामिनर पूछे कि वाई, तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐड करके इसको और लेंथी कर सकते हैं। The next question is, should parents set goals for their children? क्या पेरेंट्स को बच्चों के गोल सेट करने चाहिए? Well, definitely, children have vulnerable minds, so definitely parents should set goals. अब बच्चों को नहीं पता होता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना, so vulnerable minds होते हैं उनके, and नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो पेरेंट्स को उनके लिए गोल सेट करने चाहिए. Children can not take wise decisions till their senior secondary, and it's very crucial to give them right direction. राइट कि सेकेंडरी क्लास तक उनके पास मतलब इतना नहीं नॉलेज होता कि वो डिसीज़न ले सकें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनको राइट डायरेक्शन दें पेरेंट्स. मोर ओवर दे नो द टेम्परमेंट ऑफ देयर वार्ड्स, सो इन माई ओपिनियन देर इज़ नथिंग रॉन्ग. कुछ गलत नहीं है कि अगर वो उनको डायरेक्शंस दें. लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है. आई हैव सीन दोज चिल्ड्रन फॉलो देयर पेरेंट्स एडवाइस, दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के एडवाइस को फॉलो करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यंग चिल्ड्रन स्टार्ट टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्फ. अब अपने लिए कब ये स्टार्ट कर सकते हैं, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो कब स्टार्ट कर सकते हैं. सो इन माई परस्पेक्टिव, आफ्टर कंप्लीटिंग 10+2 स्टूडेंट्स मस्ट स्टार्ट सेटिंग देयर गोल्स. जब वो 10+2 मतलब सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट कर लेते हैं तो दे मस्ट सेट देयर गोल्स, like what they will do in their future, what courses they will pursue after passing senior secondary. सो ये चीज़ें वो डिसाइड कर सकते हैं जब वो 10+2 पास कर लेते हैं विद फ्लाइंग कलर्स, जब वो सीनियर सेकेंडरी पास कर लेते हैं. सो ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी का थोड़ा ऐड किया. Due to advancement of technology, children have access to many social platforms, which makes them tech savvy, and they get advice from many mentors and their parents also. तो क्योंकि इस एज में आके वो नेट वगैरह यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, सो उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है, राइट.
और वो एडवाइस ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, देयरफॉर दे बिकम एबल टू टेक देयर ऑन डिसीजंस, तो वो अपने डिसीजन लेने के काबिल बन जाते हैं। सो गाइज दीज आर द फ्यू फॉलोअप्स, एंड ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे को पीयूष आइल्स 520@gmail.com पे मेल शेयर कर सकते हैं। ask me and then I will share PDF of these follow-up questions. Till then, take care, bye bye, and वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। So till then, take care. Bye bye.